हेलो, वेलकम टू दीक्षित एंड शर्माज। कैसे हैं आप सब? होप बढ़िया होंगे। आज हम बना रहे हैं पेठा। तो पेठा बनाने के लिए हमने लिया है 500 ग्राम मैदा और उसमें अब हमने उसमें 2 चमचे घी डाला है। 2 चमचे घी जो डाला है उसके बाद आप उसको धीरे धीरे करके मिलाएंगे। पूरे को मिलाएंगे। मिलाने के बाद में उसकी मुट्ठी बना कर देखेंगे। अगर उसकी मुट्ठी बनती है तो इसका मतलब आपने घी सही मात्रा में डाला है, और अगर नहीं बन रही है तो इसका मतलब उसमें घी कम है, तो आप थोड़ा और डालो। इस तरह से पेठा बनाने के लिए ये मम्मी मैदा मिला रही हैं, और ये देखिए मुट्ठी बना कर देख रही हैं वो कि सही है या नहीं। पेठा बनाने का कुछ विशेष रीज़न नहीं, बस बैठे बैठे कुछ मीठा खाने को मन करा तो ये बना लिया। ये आसानी से बन जाते हैं और खूब दिन इनको स्टोर कर सकते हैं, इसलिए हमने इसे बनाने का सोचा। अब देखिए धीरे धीरे निवाया पानी, अब निवाया पानी लेंगे और धीरे धीरे इसको गूँधेंगे। अब देखिए धीरे धीरे मम्मी इसमें गूँध रही हैं। मम्मी को इसमें घी कम लगा, इसलिए मम्मी ने इसमें घी और डाल दिया। अब ये कोई एक्चुअल में फूड व्लॉग तो है नहीं जिसको मैं पर्टिकुलरली आपको सिर्फ फूड दिखाऊं। ये तो हमारा फैमिली व्लॉग है, तो इसलिए इसको मैं इसी तरह से शूट करा मैंने। ऐसे ही हमने शूट करा, जैसा भी था हमने वैसा ही आपको दिखाया अपना व्लॉग। वरना मुझे एक्चुअल में फूड व्लॉग बनाना नहीं है उस तरह से जैसे कि बनाते हैं सब लोग, क्योंकि उसके लिए तो आपको बहुत टाइम चाहिए। पर ये तो हमने एवं बना रहे थे, इसीलिए इसका व्लॉग बना लिया। तो इसमें कुछ भी एग्जैक्ट नहीं बता सकती मैं आपको कितनी मात्रा में क्या लेना है क्या नहीं लेना है। लेकिन देखिए ये आटा गूँध गया है, तो अब मम्मी इसको अभी वापस बार बार इसको मसलेंगे जिससे ये ठीक हो जाए। अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे, और फिर ये देखें फिर हमने इसको अब बेलना स्टार्ट करा। और पहले हमने सोचा इसी पे बेलते हैं, लेकिन फिर क्योंकि ये तो जब बड़ी लोई है तो इसकी रोटी भी बड़ी बनेगी, तो इसलिए हमने इसको स्लैब पर ही बेलना स्टार्ट करा। और ये देखिए स्लैब पर बेलने के बाद में हम इसे कट कर लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, या फिर जिस भी शेप में आप इसको काटना चाहें उस शेप में। ये मम्मी ने इसको कट कर दिया और अब इसको घी में डीप फ्राई करेंगे। ये डीप फ्राई की प्रोसेस, अब इसको मीडियम गैस पर, मीडियम टू स्लो इसी पर सेकें, वरना ये जो अंदर की लेयर बनेगी वो लेयर बनती नहीं है। अगर लेयर बनानी है तो इसी फ्लेम पे सेकना है उसे। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये इस तरह से धीरे धीरे सेकने पे बढ़िया लगते हैं, और इनको ब्राउन नहीं करना है। ये देखिए चाशनी बन गई है। ये हमने 2 तरह की चाशनी बनाई, जिसमें हमने उसको गोली बना के देख लिया और फिर बस उसमें डिप करा और उनको बहुत देर तक चलाते रहे जिससे कि वो चाशनी उस पर चढ़ जाए। और मीनवाइल हम बेसन की बर्फ़ी भी बनाने लग गए। मतलब ये मैं बनाने लग गई थी और मम्मी वो बना रही थी। इस तरह से ये सारा शूट डॉली ने करा। और ये देखिए बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए हमने बेसन लिया, घी लिया और खूब सारे बेसन को घी में डाला और उसे खूब देर तक भूनते रहे।
ये देखिए बेसन डालने के बाद में बेसन का कलर थोड़ा सा चेंज होता है, जब तक हमें इसे भूनना होगा, इसे अच्छे से भूनते रहना होगा। आप लोग को ये लग रहा होगा ना कि मेरी आवाज़ कैसी हो रही है, पर ये एक्चुअली मुझे थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ हो रहा है, इसलिए मेरी आवाज़ ऐसी हो रही है। और मुझे व्लॉग तो एडिट करके पोस्ट करना ही था, इसलिए मैंने ऐसी आवाज़ में ही इसे वॉइस दी है इसमें। और ये देखिए बेसन भुन गया। बेसन भुनने के बाद में हमने उसकी चाशनी बना ली है और ये 2.5 तार की चाशनी बन रही है और ये फाइनली चाशनी बन गई। इसको भी हमने हाथ लगा के देखा, दोनों उंगली और अंगूठे के बीच में जब ये तार बनने लग गया तब हमने इसको बंद कर दिया और इसके अंदर कलर थोड़ा सा ऐड कर दिया, फूड कलर। जो मिस्टेक मैंने मूंग के दाल के हलवे में करी थी वो मैंने इसमें नहीं करी। और फूड कलर ऐड करने के बाद में देखिए इसको धीरे धीरे करके चलाया, इसमें थोड़ा सा केसर डाला, इलायची डाली। और ये देखिए ये बन गई हमारी बेसन की बर्फ़ी। फिर मैंने इसे अलग अलग प्लेट्स में पोर कर लिया, इनको थोड़ा सा घी से ग्रीस करके। और फिर कैसा लगा आपको ये ब्लॉग? ये नहीं तो ये फूड ब्लॉग था, नहीं ये फैमिली ब्लॉग था, लेकिन हाँ ये हमारे इंटरेस्ट का ब्लॉग था। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।